हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का 5वां नंबर चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 5वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है भारत महिमा। ठीक है, ये चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। और अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, और देखिए कब का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो 2024 में। कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया है पहला, कि जना एकात्मभावं वहन्तः वसन्ति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रहेगा? तो याद रखिएगा, के हो जाएगा, के लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी कि मंत्र है? तो याद रखिएगा 5। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। ठीक है, कितना है? 5। चलिए नेक्स्ट है, गायंती देवा डांस पुरुषा तुर्तवात। यह पद किस पुराण से उद्गित यानी कि मिलता जुलता है? तो विष्णु पुराण में है ये पद। ठीक है, किस पुराण में है? तो विष्णु पुराण में है। नेक्स्ट है, भारत महिमा, सॉरी बच्चों, भारत भूमि कैसी है? तो याद रखिएगा, हमारी जो भारत भूमि है विशाल भी है, निर्मल भी है, और वत्सला यानी कि वत्सला भी है। ठीक है, तो तीनों मार दीजिएगा, ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता वाला भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? एकता वाला भाव से। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो याद रखिएगा, भारत भूमि। कौन सी भूमि? भारत भूमि। नेक्स्ट है, एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम, यानी कि भारत हमेशा कैसा है? तो सदा पूजनीय है, देश है। ठीक है, रिक्त स्थान को उचित पद से भरिए, तो इसमें हो जाएगा अस्माभिय। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय धारा कैसी रही है? तो विशाल रही है। कैसी रही है? विशाल रही है, विशाल। नेक्स्ट है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सभी में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति जरूर होनी चाहिए, सभी के भीतर होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो याद रखिएगा 2। कितने हैं? 2 है, 2। चलिए नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। याद रखिएगा, भागवत पुराण से। चलिए नेक्स्ट है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? तो देवताओं से। देवताओं से क्या किया गया है? तो तुलना यानी कि बराबरी की गई है देवताओं लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, देवता गण है ना, जो देवता लोग, वो भी भारत भूमि की क्या करते हैं? गान करते हैं। ठीक है, बढ़ाई करते हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार का नाम पूछे तो महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी। और देखिए, यह भल 2 वर्ष पूर्व पूछा गया है 2025 में, भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर पर्वत निर्झर से। ठीक है, निर्झर से है, याद रखिएगा, सागर पर्वत निर्झर से है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन पहाड़ी की तरह विराजमान है? तो याद रखिएगा, कौन है? तो हिमालय। कौन है? हिमालय। याद रखिएगा, हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक यानी कि पद किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम लिया गया है, याद रखिएगा, विष्णु पुराण से। किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से।
नेक्स्ट है किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो याद रखिएगा भारतवर्ष, किसकी, भारतवर्ष की। नेक्स्ट है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो अपना भारत, कौन है, अपना भारत, ठीक है। चलिए ठीक है सब। और कैसी आप सबकी चल रही है पढ़ाई, जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, अहो अमीषा, सॉरी बच्चों, अहो अमीषा अस्पृहा हीना किस पुराण से लिया गया है, तो याद रखिएगा भागवत पुराण से, किस पुराण से, भागवत पुराण से। नेक्स्ट है पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार के बारे में पूछे तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो उमा शंकर मिश्र, कौन है, उमा शंकर मिश्र। चलिए अगला है कितने पुराण है, पुराण की बात करें तो हम लोगों में 18 पुराण है पूरा, ठीक है, 18 पुराण है। चलिए नेक्स्ट है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो अपना देश भारत, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन 25 में पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट है स्वर्गा पावर्गा स्पर्धा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, यानी कि स्वर्ग जैसा देश किस देश को कहा गया है, तो अपने भारत देश को कहा गया है। नेक्स्ट है सदा सागरे रमया रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो सेविता होगा, ठीक है, कौन सा पद होगा, तो सेविता हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो अपने भारत की महिमा, ठीक है। चलिए भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर, ठीक है, कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर होते हैं, यानी कि स्वयं भगवान। चलिए नेक्स्ट है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा भारत, ठीक है, किसकी, भारत की। चलिए नेक्स्ट है भवंती डांस पुरुषा सुरवतात, तो भूरिया हो जाएगा, ठीक है, भूरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो मिलजुल कर रहते हैं, कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आर्य यह निर्मला डांस बहुतो बसंती श्लोक का किस पाठ से उदित है, तो भारत महिमा से। नेक्स्ट है देवगण का क्या गाते हैं, देवगण का क्या गाते हैं, तो गीत। चलिए नेक्स्ट है मयंती देवा डांस पुरुषा शुरुआत, यह पद किस पाठ से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। और हम लोग क्या लिए हैं, 5वां नंबर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव था, कितना ऑब्जेक्टिव था, एक मिनट देखने दीजिए, 34, हाँ 34, ठीक है। संस्कृत का जो 5वां नंबर चैप्टर है, ठीक है, भारत महिमा, इसमें हम लोग 34 ऑब्जेक्टिव को देखें और हम दावे के साथ कह सकते हैं 34 में से 2 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा भाई, जरूर, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा।